नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी एक नारा आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दोस्तों, आपको बता दें, जो ये प्रचलन चल चुका है ये कहीं ना कहीं बेहद ही सकारात्मक रहा है। दोस्तों, आपको मैं एक छोटी सी एक कविता बताना चाहूँगा, लेकिन इस कविता का जो अर्थ है वो बेहद ही चौंका देगा आपको, क्योंकि खबर ही ऐसी। आपको बताते हैं, कविता का जो शीर्षक है, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो कल आने वाला कल है बेटियां। दोस्तों, ये कविता जिसने भी लिखी है, एक इस समाज को सकारात्मक पहल देने के लिए लिखी है और बहुत बड़ा मैसेज छोड़ा है। लेकिन आपको बता दें, आज हरियाणा के करनाल जिले की जो ये घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक बेटी ने अपने माँ बाप का पूरा परिवार ऐसे ग्रास में डाल दिया जहां से निकलना बेहद ही मुश्किल है। आपको बता दें कि इस बेटी को जन्म देने वाले माँ बाप ने अपनी ही बेटी पर संगीन आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, संगीन आरोप सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस बेटी के ऊपर इतना तक आरोप लगा कि उसने अपने भाई को विदेश में भेजकर मौत के घाट उतरवा दिया है। आपको बता दें, इस घटना को लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं। परिवार अपने बेटे की डेड बॉडी को लाने के लिए आज लघु सचिवालय करनाल के सामने धरना लगाकर बैठने के लिए मजबूर हो गया है। हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा नेता बचा होगा जिसके पास इन लोगों ने न्याय की गुहार ना लगाई हो। हालांकि आपको बता दें, इस मामले में सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। लेकिन दोस्तों, बता दें, इसके बावजूद भी अभी तक इस परिवार को अपने बेटे की डेड बॉडी को लाने के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार की सांत्वना नहीं मिली है, आश्वासन नहीं मिला है, विश्वास नहीं दिलाया गया है। आप देख सकते हैं माँ की हालत, रो रो कर बुरे हाल है। और आपको बता दें, करनाल का टेम्परेचर जो इस समय है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है और ये धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सीधी बात करते हैं, माता जी से जानना चाहेंगे। माता जी, क्या कहना चाहोगे? माता जी तो यही कहना चाहनी, मेरे बेटे की सोमवार तक बॉडी होनी चाहिए। 5 महीने हो गए ने मेरे बेटे नूं उधर रोलदे नूं, 5 महीने हो गए ने, साडी कोई सुनवाई नहीं हुई अज तक। सदर थाने विच सानू 5 महीने हो गए ने रोलदियां नूं, इन्हां कोई सुनवाई नहीं साडी कीती। इन्हां उन्हां तो पैसे खा के, असीं गरीब बंदे आ। मैं तो बिल्कुल गरीब हाँ, मैं विधवा ने मर के बच्चे पाले सन अपने, पाल के मैं अपने बच्चे नूं कल्लिया सी भी मेरा बच्चा जाएगा, कमाई करेगा, कोई घर दी सुधार हो जाएगी। पर मेरे बेटी ने मेरे बच्चे को ये हालत विच करा दिता है। जंट के साथ रल के, नरवैर जंट दे नाल रल के मेरे बेटे दे नाल वेखो, मेरे तो वेख्या नहीं जाता जो मेरे बेटे दी हालत हुई है। नहीं आनी मेरे बेटे दी बॉडी आ जाए, मैं अपने बेटे नूं वेखते लवां। मैनूं 5 महीने हो गए ने तरसदी नूं, मैं अपने बेटे दा फोन ही ढीकदी रह गई हाँ। सानू ते हुण 3 जनवरी नूं पता लगा है, वो भी बेटे दी फोटो आई है ते तां पता लगा है। मैं ते बेटे दा फोन ही ढीकदी सां, मेरा बेटा फोन करेगा मैनू, मेरा बेटा करेगा मैनू फोन। मैनू नहीं सी पता मेरे बेटे नाल जांदे ही इन्हां ये काम करा दिता है मेरे बेटे नाल। माता जी, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਾਈ ਜਾਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਣ ਡਈ। ਸਿਰਫ 2 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਇੱਕ ਨਰਵੈਰ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
मैं की आखा, मेरी बेटी सी ओ, मेरी बेटी मेरे बेटे ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਏ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੈਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਨੀਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਾਂ, मैं अपनी अखी वेखा, मेरे सामने उन्होंने फांसी लगनी चाहिए। मैं कोल खलोवा जो मेरे बेटे नाल हाल किया ने। मेरा बेटा आनिया मेरे बेटे की बॉडी आ जाए, मैं अपना बेटा वेखते लवा। मैं कुछ अपनी अखी ते वेखा अपने बेटे नूं। ये जेडे बाकी जेडे बंदे रहंदे ने, किन्ने बंदे रहंदे ने जेडे होर गिरफ्तार होने ने? एक ते ओदा मामा है नरवैर दा, सुखदेव, पुलिस विच रहिंदा। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सरपंच है ਨਹੀਂ और ਸਰਪੰਚ पुलिस ਪੁਲਿਸ जगह? ਵਾਲਾ, पुलिस ਪੁਲਿਸ वाले का? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਉਹ ਪੈਸਾ ਭਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੌਨ ਸਾ ਮਾਮਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣੀ ਆ ਨਾ ਪਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਸਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣੀ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? उन्होंने इन्हों नाल मेरे बच्चे, मैं कहा नहीं, मैं गल नहीं सुनी, इन्हों ने सुनी। तो आपको बताते हैं, कल आपको बता दें, ये पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा से मिला था। जानते हैं क्या बात हुई थी कल आपकी? नमस्कार जी। कल हमारे योगेंद्र राणा जी से बात हुई है। वो कहते हैं जी आप मेरे को एप्लीकेशन दे दो, और हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी थी कल हमने उनको योगेंद्र राणा जी को दे दी थी। वो कहते हैं मैं रात को सांसद संजय भाटिया जी से बात करूंगा और सुबह आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन हमने सुबह 1-2 बार फ़ोन करा, उनका फ़ोन भी जा रहा था, अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। क्योंकि जी मेरी बात सुनो, दुख उनके घर में थोड़ी ना, दुख तो हमारे घर में है। मौत हमारे घर में हुई है, मर्डर हमारे घर में, उनके घर में नहीं हुआ। वो तो सिर्फ एक हमें आश्वासन दे सकते हैं, वो भी ठोस नहीं, काम चलाऊ आश्वासन दे सकते हैं। आज हम अनिल विज साहब से ही मिले थे, उन्होंने भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, काम चलाऊ आश्वासन दिया है, जिससे हमें संतुष्टि नहीं हुई, जिससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई। हाँ, तो अब हमारे को एसपी साहब ने भी बुलाया था। हम एसपी साहब से मीटिंग करके आए हैं। वो कह रहे हैं जी मैं सीएम साहब से बात करता हूँ, सांसद संजय भाटिया जी से बात करता हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटे में आप सोच लो कि शव आ जाए, वो नहीं आ सकता, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम माता जी को क्या कहें, माता जी तो रात को 12:30 बजे सुसाइड करने की कोशिश करी जी। हाँ, माता जी परेशान है, इनका तो दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। धरने पे इसलिए बैठी हैं क्योंकि इनको किसी ने कह दिया कि यहाँ करनाल में सिर्फ धरने से इंसाफ मिलता है, वैसे इंसाफ नहीं मिलता। ये देखो ना, 3 तारीख की खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, अभी तक कोई मंत्री एमएलए बीजेपी का इनके पीड़ित परिवार के घर नहीं आया। भाई किसी प्रकार की सूद बूद लेने ना इनको कोई हौसला देने आया, क्योंकि दुख इनके घर में है, एमपी एमएलए के घर में नहीं है। वो सिर्फ वोट के चक्कर में आते हैं जी। और मैं मीडिया का शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट करा और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो आपको बता दें कि पूरे परिवार के साथ मीडिया खड़ा है, और आपको बता दें कि आखिरकार ये मामला इतना बड़ा हो कैसे गया। आज ये पीड़ित परिवार करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया से मिला, और एसपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और यहाँ के मौजूदा सांसद से भी बात करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मैं खुद बात करूँगा। हम बात करते हैं, जो लड़का जिसकी डेड बॉडी ग्रीस में पड़ी हुई है, उनके भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे आप क्या बताना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ऐसे, हमने अपने ब्रदर को ग्रीस भेजा था, तो हमारे को तो ये था भी चलो ग्रीस जाएगा, बाहर जाएगा तो चलो कुछ करके आएगा। पर हमारे को तो बाद में पता चला है, अभी इन्होंने, अभी मेरी जो सिस्टर है उन्होंने वहाँ पे उसको मरवा दिया था। हमारे को 3 तारीख को किसी ने फेसबुक पे फ़ोटो डाली थी, उसके माध्यम से हमारे को पता चला था भी हाँ भी ये फेसबुक पे जो उन्होंने डाल रखी है हमारा ही लड़का। फिर हमने उनसे कांटेक्ट करा था, फिर उनसे बात करी। वो कह रहे भी हमारा भी कोई लड़का गुम हो रखा था, उनके भी हमारे को ये फ़ोटो वहाँ से मिली थी ग्रीस से। तो फिर उन्होंने कहा भी हमने फिर ये फेसबुक पे डाल दी थी, तो मेरे पास वो सब फोटो में आई थी। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया, तो फिर हमने जब
उस दिन से ही हम प्रशासन के साथ कभी एसपी ऑफिस जा रहे हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। एक बात सोचने वाली बात है कि आपकी सिस्टर मैरिड है शाहबाद के अंदर, और जो आपके जीजा वगैरह उनको भी छोड़ चुकी है, तो वहाँ उनका क्या रिएक्शन है? जो आपके जीजा वगैरह हैं उनका कोई बातचीत हुई है उनसे भी? किस तरह के झमेले में ये आपकी सिस्टर फंस गई और जाकर अंत में अपने ही भाई का मर्डर कराने की बात जो सामने आ रही है? वो तो हमारे साथ ही खड़े हुए हैं, वो हमारे पास आते भी हैं जाते भी हैं, ठीक है। उनका 10 साल का लड़का भी है मेरी सिस्टर का, वो वहीं है, उनके पास ही है। वो हमारे को मिलने भी आता था, सब कुछ था। 5 महीने हो गए जब से पता लगा, जब ये गई हुई है, जब से मिलने भी आता था हमारे पास। तो वो तो हमारे साथ ही खड़े हैं, उसके रिश्तेदार भी हमारे साथ ही खड़े हैं, उनके जीजा के। और वो जो आपका वो जो भांजा है वो हमारे साथ ही है, वहाँ पे है, शाहबाद में ही है। शाहबाद में है। वो आता है भांजा आपको मिलने के लिए? शनिवार को आया था मेरा दोता मिलने को मेरे लिए अपने दादा के साथ। अच्छा। 1 तरीक को आया, 3 तरीक को आ पता लग गया हमारे को। मेरी बेटी को तो 4 महीने हो गए ने एजेंट के साथ रहेंगी। हाँ 4 महीने। 4 महीने से वो एजेंट के साथ ही है? एजेंट के साथ। उससे कोई डाइवोर्स वगैरह ले लिया है क्या? चक्कर क्या हुआ इसका? कोई सानते पता ही नहीं, असी तो इस गल में चक्कर में है ही नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं सा कुछ। तो माता जी पैसे पूसे किन्ने खर्च करवाए थे? पैसे तो बहुत करवा कितने को लग 10 लाख रुपया भी बस बाहर ही भेज दांगी। चल मैंने भी ऐसी चलो भेजेगी बाहर, हमारी घर की कुछ सुधार हो जाएगी। पर मैनू ये नहीं सी पता मेरी बेटी ने मेरे नाल धोखा करना है। बेटी दे ही आखे चलो ग्रीस भाई नू आख्या भी ग्रीस भेजांगी तेरे को, विक्रम चल तू चला जा, घर की कुछ सुधार हो जाएगी। पर ये नहीं सी पता भी बेटी दे मन विच की धोखा है, की धोखा साडे नाल करना है। उदों दे यही आंदे सन 3 महीने बाद अंदर करा जेल में करा देंदे ने, कोई नहीं तुहानू फोन आ जाएगा, मुंडा जेल च इन्हां दा। बस सानू आ ही हुंदा रहा है। ये तो सानू 3 तरीक नूं ही सारा पता लगा है जदों बेटे दी फोटो आई सी। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ बेटी ਲੱਗਿਆ? नहीं करवाया है, बेटी उस दिन दी ओहदे नाल ओहदा ही साथ देंदी है। जे असी कोई गल कीती भी सी थाने विच बाहर साडे ही परचे देंदी रही है, उल्टे साडू ही ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? सानू ही खिलाफ देंदी रही है, सानू ही फसवांदी रही है। शाहबाद भी परचा दिता सी उन्हां ने। मैं बड़ा अपनी बेटी नूं मेरे पुलिस थाने दे विच जाके भी समझाया सी। मेरी बेटी ने ये आख्या सी मैं ते जाना ही ओहदे नाल, एजेंट के साथ ही जाना है। फिर हम किवें हुण उस गल करिए? मेरे बेटे नूं गई भी यही है, मेरे बेटे दा सारा कुछ करके एजेंट वापस आ गया। ये रहिंदा भी ग्रीस विच ही सी। ਅੱਛਾ। हाँ ग्रीस विच ही रहिंदा सी। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਉਹਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ? मैं यही आनी हाँ, मेरे बेटे दी इन्ने दिन हो गए ने रोलदे नूं, मेरा बेटा सोमवार तक मेरे कोल डेड बॉडी आ जाए, मैं अपने बेटे नूं वेख ते लवां मेरा बेटा। मैं नहीं तो मैं भी अपने बेटे दे कोल ही जावांगी। मेरा इत्थे कोई काम नहीं हैगा, मैं किधे इत्थे रवांगी? मैं जे एडा जवान मेरा बेटा टुर गया है। मैं बेटे नूं सारे अपने कल्लिया सी, मैं मेरा बेटा जाएगा कमाई करके ले आएगा। मैं छोटा जिहा सी ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਸਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ। प्रभजोत मेरी बेटी ने मेरे वालों नहीं वेखा, उन्हें जो कुछ जंट के साथ ही उसके, वो हुण जंट के साथ ही रहती है। हुण अंदर हुई जंट होया जाऊँ हुई, दोनों हुए। दोस्तों आपको बता दें, एजेंट और इनकी बेटी जिनका आपस में लव अफेयर चलने की बात सामने आ रही है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री से हम भी गुहार लगाते हैं कि इस परिवार की फरियाद को तुरंत सुना जाए और जल्दी से जल्दी प्रयास करके विक्रम की डेड बॉडी को तुरंत इंडिया में लाया जाए, क्योंकि मामला जिला करनाल का है। आपको बता दें दोस्तों कि जो ये मामला तेजी से उग्र रूप लेता जा रहा है, आज धरने तक पहुंच चुका है। एक बुजुर्ग माता खुले आसमान के नीचे धरना लगाने को मजबूर हो गई है। दोस्तों हम भी चाहेंगे कि इस परिवार की हर जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए सबको आना चाहिए। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।